आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति ईरान के उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। रईसी से अब तक संपर्क नहीं हो सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब इस हादसे को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको वो सवाल ही बताते हैं। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा है या साजिश? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चालक दल को खराब मौसम का अलर्ट नहीं था, यानी ये जानकारी नहीं थी कि खराब मौसम है? घने कोहरे के बावजूद भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान आखिर क्यों भरी? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह कि रईसी समेत सभी टॉप लीडर्स एक हेलीकॉप्टर में क्यों सवार थे? क्योंकि विदेश मंत्री भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे जो क्रैश हुआ। क्रैश के 3 घंटे के बाद भी इब्राहिम रईसी से संपर्क आखिर क्यों नहीं हो पाया है? रेस्क्यू टीम अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त जो आ रही है ईरान से। ईरान के राष्ट्रपति से 3 घंटे बाद भी संपर्क नहीं हो सका है। ईरान के उत्तर पश्चिम में क्रैश हुआ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर। घने कोहरे की वजह से हवाई ऑपरेशन को रोकना पड़ा है, क्योंकि घना कोहरा होने की वजह से यहां पर हवाई ऑपरेशन नहीं चलाया जा पा रहा था। अभी 3 घंटे हो चुके हैं इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को क्रैश होने के बाद और अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से अब तक संपर्क क्यों नहीं हो पाया है? 3 घंटे के बाद भी कोशिश की जा रही है लगातार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से संपर्क हो सके, लेकिन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन इस वक्त ईरान में दुआएं मांगी जा रही हैं इब्राहिम रईसी की सलामती के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई 40 रैपिड रिस्पांस टीम के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है। ईरान के सुप्रीम कमांडर की घटना पर लगातार नजर बनी हुई है। ईरान में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने अहम बैठक बुलाई है, आपात बैठक बुलाई गई है ईरानी सरकार द्वारा भी। तो ईरान में लगातार और तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है। हर तरह के हालात के लिए इस वक्त ईरान की सरकार तैयार है। 2 बड़ी खबर आपको इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं। घने कोहरे की वजह से हवाई ऑपरेशन को रोकना पड़ा है। 3 घंटे बीत जाने के बाद भी इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति से, उनके हेलीकॉप्टर में सवार लोगों से, टीम से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ 40 टीम के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक जो सर्च टीम्स हैं उनका भी संपर्क नहीं हो पाया है ग्राउंड जीरो पर हेलीकॉप्टर क्रैश जहां हुआ है उससे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें किस तरह से लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, रईसी के हेलीकॉप्टर की आखिरी लोकेशन का पता चला है। तो इस वक्त आपको बता दें कि जो आखिरी लोकेशन है उसकी जानकारी मिली है। संगुन तांबे की खदान, कॉपर माइंस हैं संगुन की, वहां पर आखिरी लोकेशन मिली है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की। MI-17 हेलीकॉप्टर जिसमें सवार थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। हेलीकॉप्टर का GPS आखिरी बार यही संगुन के जो कॉपर माइंस हैं, जो तांबे की खदानें हैं, वहां पर एक्टिव था। उसके बाद उसका संपर्क टूट गया, लेकिन जो आखिरी लोकेशन मिली है वहां से आगे उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन देखिए 2-3 बड़ी खबरें इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। घने कोहरे की वजह से हवाई ऑपरेशन को रोकना पड़ा है, सर्च ऑपरेशन को। ईरान में दुआओं का दौर जारी है क्योंकि 3 घंटे के बाद भी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर से संपर्क नहीं हो पाया है और लास्ट लोकेशन मिल चुकी है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में सरकार की इमरजेंसी बैठक हो रही है। ईरान में लगातार बैठकों का दौर इस वक्त जारी है। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई बैठक कर रहे हैं। तो ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं खामेनेई, उनकी बैठक चल रही है। उन्होंने बैठक में चर्चा की है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं वो। रईसी के हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन पर यह आपात बैठक बुलाई गई है खुद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई द्वारा, और वो खुद लगातार नज़र बनाए हुए हैं इस सर्च ऑपरेशन में जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हसन नसरल्लाह के बेटे की इजराइल को धमकी सामने आई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में आएगी तबाही, ये कहा है हादी नसरल्लाह ने। तो देखिए अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं ईरान से, जिसमें इस वक्त ईरान में अलग तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह के महासचिव हैं हसन नसरल्लाह और
उनके बेटे की तरफ से जो हादी नसरल्ला है उनकी तरफ से इस तरह की बात सामने आई कि अगर इसमें इजराइल का हाथ हुआ, अगर इजराइल की तरफ से इस तरह का कोई भी सैबोटाज किया गया है तो फिर दुनिया का नक्शा हम बदल कर रख देंगे। तो हिजबुल्लाह की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। शारदेंदु जी, देखिए इसी की हम बात कर रहे थे कि अब सबसे पहले तो जो ये हालात बने हैं जिसमें अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है, तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि जो हालात हैं अभी इसमें कई तरह की शंकाएं जाहिर की जा रही हैं इब्राहिम रईसी की सलामती को लेकर? देखिए, जिस तरीके के आज की डेट में इंफॉर्मेशन आ रही है और जिस तरीके का अपडेट आप दे रहे हैं उससे तो संभावनाएं बड़ी कम लगती हैं। ये बड़ी दुखद समाचार है, लेकिन ये हेड ऑफ स्टेट का मामला, हर चीज़ एक पुख्ता खबर के मुताबिक ही लोगों को रिएक्ट करना चाहिए। जब ये डिक्लेयर हो जाएगा तभी कौन से लोग इसमें आगे भूमिका में आएंगे इसकी चर्चा बनती है। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा मकसद उनकी लोकेशन और उनको रेस्क्यू करने का है। जब तक पूरे तरीके से 100% एश्योरेंस नहीं हो जाता कि ये दुर्घटना हो गई है तभी इस पर रिएक्शन दिया जा सकता है। लेकिन तमाम तरीके के स्पेकुलेशन जो आने शुरू हो गए हैं उसमें देखिए, एक तो वेदर है, एक टेक्निकल फेल्योर है, कोई सबोटाज के एंगल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन रिएक्शन इस समय जब ईरान में इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, किसी भी स्पेकुलेशन से सारे लोगों को बचना चाहिए। ऐसा वक्तव्य देना जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो, एक तरीके का फॉरवर्ड वहाँ सेटअप हो, जिस तरीके से चीज़ें एज इट इज़ मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा हॉट और बॉइलिंग हॉट हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सारे लोगों को स्ट्रेट रखना चाहिए। और जब चीजें पूरी तरीके से प्रूव हो जाएं तो बहुत समय है आपको रिएक्शन देने के लिए। इस समय मकसद है टाइमली रेस्क्यू, उस लोकेशन को देना, और ईरान आगे क्या एक्शन लेता है, किस तरीके से उनकी जो इमरजेंसी मीटिंग हो रही है इस वक्त बहुत रिस्पॉन्सिबली, सारी चीजें बहुत जिम्मेदारी के साथ जानकारियों को सामने रखना चाहिए। और वो हम लगातार कर रहे हैं कि ये बहुत जिम्मेदारी के साथ सोर्स बताकर कहां से जानकारी मिल रही है, और तब तक जब तक ये आधिकारिक पुष्टि ना हो तब तक हम और कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि पर्सपेक्टिव हम जरूर दें कि अलग अलग जानकारियां किस तरह से सामने आ रही हैं। लेकिन एम्बेसडर महेश सचदेव जी, ये जो हुआ है अभी, इसमें साजिश की बात भी हो रही है और हादसे की बात भी हो रही है। देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई कि अगर किसी भी तरह की साजिश हुई, अगर इसमें इजराइल का हाथ हुआ तो हम किस तरह का रिएक्शन करेंगे। तो ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हेलीकॉप्टर, ये साजिश हो सकती है, ये हादसा हो सकता है? दोनों संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना होगा कि ईरान के विरोधियों की कमी नहीं है। इजराइल, अमेरिका, अज़रबैजान कुछ हद तक, और ईरान के अंदरूनी विरोधी भी ये ईरान की सत्ता में जो लोग हैं उनका भला नहीं चाहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति का व्यक्तिगत तौर पर जो योगदान रहा है ईरान की सियासत में पिछले 25-30 सालों से, वो एक कठोर जज का रहा है। वो ईरान के कम दुश्मन नहीं है। ईरान के भीतर भी बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस तरह का कोई सैबोटाज कर सकते हैं। ईरान के बाहर भी उसके तमाम तरह के ऐसे दुश्मन हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ये हादसा है या ये दुर्घटना है, ये साजिश है या ये हादसा है, इस पर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, हम आपको लेकिन इस वक्त आपको दे दें कंप्लीट अपडेट। ये हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो दरअसल अभी तक क्या कुछ हुआ है वो बयां करती हैं। रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये जानकारी सामने आ चुकी है। अजरबैजान से लौट रहे थे, सीमा पर बांध का इनॉग्रेशन हुआ था जहां पर अजरबैजान के राष्ट्रपति भी आए थे अलीयेव, और उनके साथ मुलाकात करने के बाद, उद्घाटन करने के बाद बांध का यहां वापस आए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे से पहले का वीडियो भी सामने आया है। प्रार्थनाओं का दौर जारी है। तो वहीं बड़ा सवाल है कि हादसा है या साजिश।